हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल आईआईटी मैथ बाय प्रिंस सर। इस चैनल में हम लोग क्लास 9, 10th, 11th, 12th सीबीएसई, आईसीएसई एंड आईआईटी जेई लेवल के मैथ्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज मैं आप लोग क्लास 12th में एक चैप्टर है लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन, उसको डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा कौन सा चैप्टर है, लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। अब जो क्लास 9th में भी नया एडवांस मैथमेटिक्स आया है उसमें भी हमें लॉग के बारे में जानकारी चाहिए और लॉग के बारे में पढ़ना है, इसलिए हमने क्लास 9th लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्लास 9th में लॉगरिदमिक जानना है और डिफरेंशिएशन हम लोग क्लास 12th में पढ़ना है। ठीक है, इससे बच्चों क्लास 12th में 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो, मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन में सबसे पहले लॉग की प्रॉपर्टी जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी होता है कि अगर लॉग m इंटू एन है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log m प्लस log n। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी log m अपॉन n है तो इसको लिखा जा सकता है log m माइनस log n। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, log m टू द पावर n, n बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा n log m। ये सब इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसका यूज हम लोग डिफरेंशिएशन में करेंगे। एक और प्रॉपर्टी मैं बता दे रहा हूँ, ये हो गया आपका। ठीक है, log 1 की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इन सब का यूज करेंगे। ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जरा देखो, अब मेरे पास डिफरेंशिएशन कब लॉग का यूज करेंगे, व्हेन टू यूज लॉग इन डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन में लॉग का यूज कब करेंगे, जब आपके पास अगर कंडीशन कोई फंक्शन दिया है जहाँ पे कोई फंक्शन एफ एक्स के पावर में भी कोई फंक्शन है या किसी वेरिएबल के पावर में वेरिएबल दिया गया है, तो इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपल बनाने के लिए लॉगरिदमिक यूज कर सकते हैं। ठीक है, लॉग का यूज हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग करना क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों साइड में लॉग लेते हैं। ठीक है, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, दोनों साइड में क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब लॉग ले लोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई इक्वल टू लॉग एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स टू द पावर जी एक्स। और लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से जी एक्स क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो ये हो गया जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो गया log y। इस तरह से हमने फंक्शन को क्या कर लिया, सिंपल कर लिया। और इस सिंपल फंक्शन को हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। इस सिंपल फंक्शन को क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शन है, क्या क्या डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो है वो पहला है एग्जाम्पल 1 कि y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स है। इसको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले दोनों साइड में log ले लेते हैं, टेकिंग log इन बोथ साइड, टेकिंग log इन बोथ साइड, दोनों साइड में क्या करेंगे, log ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, log y इक्वल टू log x टू द पावर x। ठीक है, log की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि x क्या हो जाएगा, ये आपका बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, log y इक्वल टू x log x हो गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये हमने अभी तक क्या किया, अभी तो ये जो फंक्शन था इसको सिंपल किया, इसको हम लोग अब डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, डी बाई डी एक्स लॉग वाई इक्वल टू
डी बाई डी एक्स एक्स लॉग एक्स। ठीक है, इस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, अब हम लोग डिफ्रेंशिएशन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन की प्रॉपर्टी को लगाएंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें कौन सा डिफ्रेंशिएशन की प्रॉपर्टी लगेगी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहले साइड में क्या था मेरे पास, पहले साइड में क्या था, यहाँ पे था लॉग वाई, इधर क्या है एक्स लॉग एक्स। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स लॉग वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स लॉग एक्स। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखिए, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, या लॉग वाई है तो 1/y। अब चैन रूल से वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि इसमें चैन रूल भी हम लोग देखेंगे डिफ्रेंशिएशन में। ठीक है, यहाँ पे दो अलग अलग क्या फंक्शन या वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट रूल का यूज़ करेंगे। अब प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि प्रोडक्ट रूल में अगर दो फंक्शन है u इंटू वी, तो इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करोगे तो u को छोड़ दो, v को डिफ्रेंशिएट कर लो, प्लस b को छोड़ दो, u को डिफ्रेंशिएट कर दो, जैसे बारी बारी से करना है। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, x को छोड़ दिया, log x में 1/x हो गया, प्लस log x, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखिए, x x कट जाएगा, इधर आएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया, डिफ्रेंशिएशन हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिएगा, जब हम फंक्शन लिखे थे स्टार्टिंग में, तो फंक्शन में क्या था, y टू द पावर x था। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो y टू द पावर y इक्वल टू एक्स टू द पावर क्या था, x था। तो जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो हमारा सॉल्यूशन भी क्या आना चाहिए, x के फॉर्म में आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, y है। तो हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को यहाँ से निकाल के, यहाँ से y की वैल्यू को निकाल के यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, निकाल के यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा x टू द पावर x 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये हो गया हमारा डिफ्रेंशिएशन, किसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, y इक्वल टू एक्स टू द पावर x। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लेते हैं, लॉगरिदमिक फंक्शन के यूज़ करके किसी भी फंक्शन जो कि वेरिएबल के पावर में वेरिएबल या फंक्शन के पावर में फंक्शन के फॉर्म में है, उसको हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि और क्या क्या किया जा सकता है। एक और एग्जांपल है, डिफरेंशिएट y इक्वल टू e टू द पावर x माइनस वाई विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर इस तरह का फंक्शन आ जाएगा तब भी हम लोग इसको क्या करेंगे, लॉग के फॉर्म में लेके कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, दोनों साइड में क्या करेंगे, लॉग लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू लॉग e टू द पावर x माइनस वाई। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता देते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, लॉग y, लॉग की प्रॉपर्टी से x माइनस वाई बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लॉग e। ठीक है, और लॉग e की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे कांस्टेंट है 1 कर लेते हैं। ठीक है, लॉग की वैल्यू 1 कर लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू x माइनस वाई, इसकी वैल्यू आप 1 कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ज़रा मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है, लॉग यहाँ पे आपका बेस e है और आर्गुमेंट e है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने यहाँ पे 1 निकाल लिया। ठीक है, ये हमारा सिंपल हो गया फंक्शन, कॉम्प्लेक्स से क्या हो गया, सिंपल हो गया। और इस फंक्शन को अब हम लोगों को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है। ठीक है, तो लॉग वाई इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई इक्वल टू x माइनस वाई है। अब हम लोग x के रेस्पेक्ट में बच्चों डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड में। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स लॉग वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स माइनस वाई हो गया। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/y, और y के लिए क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब आइए इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, माइनस डी वाई बाई डी एक्स हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं।
जितने यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स को इधर लेके आते हैं तो 1/y dy बाई क्या हो गया dx हो गया, 1 इधर बचा, सॉरी पहले इधर ला के इसको ऐड कर लीजिए, dy बाई dx हो गया और इधर क्या बचेगा 1। ठीक है, इन दोनों में से dy बाई dx कॉमन ले लेते हैं तो वो क्या बचेगा 1/y प्लस 1 इंटू dy बाई dx इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 1। ठीक है, इस तरह से अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, इसको क्या भेजेंगे इधर भेज देंगे, क्या इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/1 y प्लस 1 हो गया। ठीक है, एलसीएम लेते हैं तो 1/1 एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पे एलसीएम 1 ऊपर है, एलसीएम क्या हो जाएगा y हो जाएगा, y से डिवाइड करेंगे यहाँ 1 प्लस ये क्या हो गया y, ये y क्या ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया y/1 प्लस y, किसका डिफ्रेंसिएशन आया dy बाई डी एक्स। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद से मैंने आपको बताया कि हमने जब डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट किया तो x के फॉर्म में डिफ्रेंशिएशन लिखा गया था, तो यहाँ पे y की जगह पे क्या लिखेंगे x के फॉर्म वाले कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, क्या दिया था मैं देख के यहाँ पे बता दे रहा हूँ, y इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस वाई था, चाहे तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं और चाहे तो आप ऐसे ही रहने दो, ये हो गया मेरा डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लॉगरिदमिक फंक्शन के यूज करके डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं डिफ्रेंशिएशन के। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, आप लोग भी देखिए। इफ x इक्वल टू y इक्वल टू e टू द पावर x माइनस वाई, prove that dy by dx इक्वल टू log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड में पूछा जा चुका है, सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बोर्ड में पूछा जा चुका है। ओके, चलिए यहाँ ध्यान से देखिए, हमारे पास जो फंक्शन दिया गया इस फंक्शन को लिखेंगे और इसमें लॉग लगाएंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे वी हैव x टू द पावर y इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस वाई। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं कि बोथ साइड में लॉग लेके इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को सिंपल बना देते हैं। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को क्या करेंगे सिंपल बना देंगे, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड में क्या कर लेते हैं लॉग लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा लॉग x टू द पावर y इक्वल टू log e टू द पावर x माइनस वाई। ओके, दोनों साइड में हमने क्या किया log ले लिए। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, log की प्रॉपर्टी से क्या कहती है कि y यहाँ पे बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस वाई बाहर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द log की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा log की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो y बाहर आ गया तो आएगा log y log x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस वाई और ये हो जाएगा log e। ठीक है, log e की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी क्योंकि बेस भी यहाँ पे e है, तो क्या बच जाएगा y log x इक्वल टू x माइनस वाई। हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो अब एक काम कर लेते हैं y को एक तरफ और x को एक तरफ कर लेते हैं जिससे हमारा डिफ्रेंशिएशन आसान हो जाएगा। ठीक है, तो y को एक तरफ कर लीजिए और x को एक तरफ कर लीजिए, तो हम क्या करते हैं y को इधर लाते हैं। ठीक है, तो y log x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया x हो गया। अब जरा देखिए y कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा log x प्लस 1 इक्वल टू x हो गया। इसके बाद से y इक्वल टू क्या हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस
log x, ठीक है। तो ये हमको क्या मिल गया, फंक्शन, किसमें, सिंपल फॉर्म में मिल गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, डिवीज़न रूल, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। इस फॉर्म में हमारा आ गया था क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, दूसरे साइड में क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। अब जरा ध्यान देखिए, यहाँ पे दो फंक्शन जो है वो हमारे डिवीजन या कोशिएंट के फॉर्म में है। तो यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन के लिए कोशिएंट रूल होता है, उसका यूज करेंगे। कोशिएंट रूल आप सब बच्चों को जानकारी होना चाहिए। कोशिएंट रूल में हो जाता है कि दो फंक्शन अगर u अपॉन वी के फॉर्म में है तो इसको कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करिएगा, डिनोमिनेटर जो होगा इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इस डिनोमिनेटर को यहाँ पे लिखेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे, बीच में माइनस साइन लगाएंगे, फिर u होगा, फिर v को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये हमारा कोशिएंट रूल हो गया। इस कोशिएंट रूल का यूज़ करके हम लोग इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखते हैं। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस लॉग एक्स यहाँ पे हमने लिखा। अब हम क्या करेंगे, x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट पे क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, बीच में माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है। x को ऐसे लिखेंगे। अब देखिए 1 प्लस एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स। अब ज़रा देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स हो गया, ठीक है। ए एक्स इसमें आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ए एक्स इसमें आके मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1। तो टोटल कितना बचेगा बच्चों, -1, ठीक है, अपॉन ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये काट दीजिए तो क्या बचा हमारे पास, लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसी को हम लोग को प्रूव करना था। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो इसी को क्या करना था, हमें प्रूव करना था। देखिए क्या प्रूव करना था, लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा प्रूव गया। मैं बार बार बच्चों से बोलता हूँ कि आप हमेशा जो है स्मार्ट लर्निंग पे ध्यान दीजिए, स्कोरिंग हाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो हम कहेंगे कि लर्न स्मार्ट, ठीक है, स्कोर हाई। और मैथ को आपको बेटा क्या करना है, समझना है, रटना नहीं है। मैथ को रटना नहीं है, क्या करना है, समझना नहीं है, ठीक है। समझना है, रटना नहीं है, हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इस तरह से हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन के यूज़ करके डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स के इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, इससे पूछे जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि इस क्लास में आपको जो भी हमने पढ़ाया समझ में आया है, ठीक है। अगर समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन की नेक्स्ट टॉपिक्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, बाय।